एक राजा शिकार करने निकले। उन्होंने एक गिद्ध को देखा। यह एक विशाल गिद्ध था और उसके पंख तो इतने लंबे थे कि उनकी छाया में कई लोग खड़े हो सकते थे। राजा ने अपनी बंदूक गिद्ध की ओर करके निशाना साधा। तभी गिद्ध बोला, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जाओ। यदि तुम मुझे 1 वर्ष तक अपने साथ रखोगे तो तुम दुनिया के सबसे महान राजा बन जाओगे। राजा को गिद्ध की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बोलने वाले गिद्ध की बात मानकर देख लेनी चाहिए। इसलिए वे गिद्ध को अपने साथ ले गए। गिद्ध ने राजमहल में पहुंचते ही खाना मांगा। राजा ने उसे सब कुछ दिया जो भी उसने मांगा। गिद्ध इतना ज़्यादा खाना रोज खाता था कि उसका पेट भरने के लिए धीरे धीरे राजा की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। फिर भी उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने परेशानी में रहकर भी 1 वर्ष तक गिद्ध को अपने पास रखा। 1 वर्ष पूरा होने पर गिद्ध ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूं। राजन, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। राजा गिद्ध की पीठ पर बैठ गया। गिद्ध ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और उड़कर चल दिया। वह राजा के महल से दूर उड़ चला। धीरे धीरे सारे गांव, शहर पीछे छूट गए। अब गिद्ध समुद्र के ऊपर से उड़कर जा रहा था। राजा ने नीचे देखा तो घबरा गए। नीचे दूर दूर फैला हुआ समुद्र था और वे बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। घबराकर राजा ने ईश्वर को याद करना शुरू किया। कुछ देर बाद जब गिद्ध नीचे उतरा तो राजा ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। गिद्ध बोला, राजा, आपको मैंने 3 उपहार दिए हैं, उन्हें संभाल कर रखिएगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, 3 उपहार? गिद्ध बोला, जी हाँ, 3 उपहार। मैंने आपको 3 बातें सिखाई हैं, वही मेरे 3 उपहार हैं। पहला उपहार है दयालु होना, दूसरा उपहार अपना वचन निभाना और तीसरा उपहार है ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करना। अपना सब कुछ गंवा कर भी आपने अपना वचन निभाया। मेरी प्रार्थना सुनकर मुझ पर दया की और मुझे मारा नहीं, और कठिन समय में आपने ईश्वर पर विश्वास किया। अब आपके पास एक अच्छा राजा बनने के सारे गुण हैं। आप अपने महल में वापस जाइए और प्रजा की सेवा कीजिए। राजा जब अपनी राजधानी में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी वह सारी धन दौलत जो गिद्ध को पालने में खर्च हो गई थी वापस लौट आई है। यह ईश्वर का चमत्कार ही तो था। उन्होंने गिद्ध के रूप में अपने किसी दूत को भेजा था। राजा ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी प्रजा सदा सुखी से रही क्योंकि उनके राजा एक अच्छे और एक नेक राजा थे। दोस्तों, रामायण के एक पात्र जटायु भी गिद्ध थे, जो भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ के पुत्र थे। बूढ़े गिद्ध की दूसरी कहानी। एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां रहती थीं। एक दिन उसी पेड़ पर एक खोह में रहने के लिए एक अंधा गिद्ध आ गया। सभी चिड़ियों ने उसका स्वागत किया। गिद्ध बूढ़ा भी था, इसलिए सभी पक्षियों ने तय किया कि वे अपने अपने भोजन में से उसे भी दे दिया करेंगे। बदले में अंधे गिद्ध ने तय किया कि वह उन सब पक्षियों के बच्चों की देखभाल किया करेगा। एक दिन एक बिल्ली उसी पेड़ के पास से गुजरी। खुशी से चहचहाते हुए नन्हे चूजों की आवाज़ बिल्ली को सुनाई दी। जब चूजों की नज़र बिल्ली पर पड़ी तो वे डर के मारे चिल्लाने लगे। अंधा गिद्ध तुरंत जोर से चिल्लाया कि कौन है यहाँ। चालाक बिल्ली समझ गई कि पक्षियों के इन नन्हे नन्हे बच्चों को वह तभी खा पाएगी जब वह गिद्ध से दोस्ती कर ले। बिल्ली गिद्ध से बोली, मैंने नदी किनारे आने वाले सभी पक्षियों से आपकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा सुनी है। आपकी प्रशंसा सुनकर ही मैं आपसे मिलने आई हूँ।
अपनी प्रशंसा सुनकर गिद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, अच्छा वैसे तुम कौन हो? बिल्ली बोली कि मैं बिल्ली हूँ। गिद्ध यह सुनकर जोर से चिल्लाया और बोला, यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चालाक बिल्ली ने एक और चाल सोची। उसने कहा, मैं नदी के पार रहती हूँ और मैं मांस भी नहीं खाती। मैं आपको हर दिन नदी में स्नान कराने ले जाया करूँगी। वह बोली, और वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतने समझदार होकर भी अपने एक मेहमान को खाओगे। बूढ़े गिद्ध ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? तुम तो पक्षियों को खा जाती हो। बिल्ली बोली, जो दूसरों को मारते हैं उनको तो भगवान दंड देता है। जब जंगल में इतने स्वादिष्ट फल फूल मौजूद हैं तो मैं अपना पेट भरने के लिए किसी को क्यों मारूंगी? गिद्ध उसकी बातों में आ गया और उसने पेड़ की खोह में उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अब बिल्ली हर दिन एक चूजे को खा जाती और अंधे गिद्ध को पता तक नहीं चलता था। जल्दी ही पक्षियों को महसूस हुआ कि उनके कुछ बच्चे कम हो रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों की तलाश करना शुरू कर दिया। जैसे ही बिल्ली को यह बात पता चली, वह पेड़ से निकलकर जंगल में भाग गई। अब बड़े पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास अपने बच्चों के बारे में पूछने आए। गिद्ध सो रहा था। पक्षियों ने उसकी खोह में इधर उधर देखा तो वे हैरान रह गए। वहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा था। बिल्ली पक्षियों के बच्चों को खा जाती थी और उनकी हड्डियाँ गिद्ध की खोह में छोड़ देती थी। उनके सभी पक्षी गिद्ध के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। उन्हें लगा कि गिद्ध ने उनके साथ विश्वासघात किया है और उन्हें मूर्ख बनाया है। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे और सबने मिलकर सोते हुए गिद्ध पर हमला कर दिया। बेचारे गिद्ध को समझ ही नहीं आया कि ये पक्षी क्यों उस पर टूट पड़े हैं और क्यों इतनी बेरहमी से उसे नोच रहे हैं। अंत में सबने उसे बाहर निकाल दिया। अब उसके पास न कोई घर था और न कोई साथी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बूढ़े गिद्ध की तीसरी कहानी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ ही में शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछलियाँ और मेढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर ही अपना जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध यह सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस चले जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों के झुंड ने वापस जाने से मना कर दिया और वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा,
वह वहाँ की हालत देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत ही भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसी कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़ान नहीं भरे थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनके मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में चला आया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में हमारे लिए यह घातक हो सकता है।